सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आज मैं आपको बताऊंगी कि हजूर पिताजी ने कैसे एक बहन को रोग मुक्त किया। तो आइए सुनते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बहन स्वर्णजीत कौर, पत्नी प्रेमी कुलवंत सिंह, गांव विलासपुर, जिला मोगा से अपने परम पूजनीय सतगुरु पूज्य हजूर पिताजी की अलौकिक दृष्टि का एक प्रत्यक्ष करिश्मा इस प्रकार बयान करती है। जुलाई 1993 की घटना है। बहन स्वर्णजीत कौर अपने पत्र में लिखती है कि सन 1993 में वह बीमार रहने लगी। ज्यों ज्यों वह अपनी बीमारी का उपचार करती त्यों त्यों उसका स्वास्थ्य और ज़्यादा बिगड़ता गया। उसकी बीमारी ठीक होने की बजाय और ज़्यादा बिगड़ गई। इस प्रकार कई दिन गुजर गए। उसका स्वास्थ्य और ज़्यादा बिगड़ गया। पहले तो परिवार उसका दवा दारू आदि अपने घर पर ही करता रहा, परंतु जब कोई फायदा न हुआ तो परिवारजनों की चिंता बढ़ गई। बहन स्वर्णजीत लगभग चारपाई पर ही पड़ गई। पास पड़ोस के लोगों ने स्वर्णजीत कौर तथा उसके परिजनों को भूत प्रेत आदि के वहम में डाल दिया। कोई कहती इसे तो ओपरी हवा है, इसे फला प्रेत की कसर है। कोई कहता इसे किसी ने कुछ टोना तवीज कर दिया, इसे किसी सयाने भूत आदि निकालने वाले के पास दिखाना। इसी प्रकार कोई किसी प्रेत व परछाई की बात करता, कोई धागे तवीज व चौकियां भरने की बात करता। बहन स्वर्णजीत कौर के संबंधी ऐसी बातें कहकर उसे मानसिक तौर पर और बीमार कर देते। आखिर फिर भी वह सत्संगी परिवार था। पति व पत्नी दोनों सच्चा सौदा दरबार के सत्संगी थे। उन्होंने परिवार में आपस में सलाह करके डॉक्टरी इलाज करवाने का निश्चय कर लिया और मोगा शहर में डॉक्टर अनूप सूद के अस्पताल में दाखिल करवाया। वहां से बहन स्वर्णजीत कौर ने लगातार 3 महीने दवाई खाई और अपनी बीमारी का इलाज करवाया। कभी टाइफाइड बुखार तथा कभी लो बीपी का इलाज चलता रहा। जरा मात्र भी फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन उसे अपनी श्वास नली में कुछ ज़्यादा दर्द रुकावट महसूस हुई। इससे उसकी चिंता और बढ़ गई। वह उस बीमारी की रोकथाम के लिए 3-4 डॉक्टर साहिबानों को अलग अलग उपचार करवा भी चुकी थी, परंतु उस बीमारी में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ। एक दिन डॉक्टर साहिब ने बहन स्वर्णजीत कौर को अपना एक्सरे करवाने की राय दी। उस रात उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वह रात भर जागती रही। कुछ तो वह श्वास लेने छोड़ने में तकलीफ महसूस कर रही थी, कुछ उसके दिल में इस बात का भी वहम बैठ गया था कि कहीं उसे दमा ही न हो जाए। इस चिंता में उसे नींद तो आती नहीं थी, इसीलिए वह कभी बिस्तर पर लेट जाती, कभी उठकर बैठ जाती। 1-1, 2-2 घंटे बैठे बैठे सिमरन करती रहती। इस प्रकार कभी लेटकर, उठकर, कभी बैठकर वह अपना ध्यान अपने प्यारे मुर्शिद जी के पवित्र चरण कमलों में लगाकर अरदास नाम का सिमरन करने लग जाती। कभी सोने की कोशिश भी कर लेती कि शायद नींद आ जाए। बहन स्वर्णजीत लिखती है कि जब वह इस अवस्था में लेटी हुई थी तो अचानक उसे परम पूजनीय हजूर महाराज जी के पावन दर्शन हुए। कुल मालिक वालिदो जहान शहंशाह जी ने उसे अपना आशीर्वाद देते हुए पवित्र मुख से वचन फरमाया, बेटा तुझे कुछ नहीं हुआ, कोई वहम तेरे मन में बैठ गया है, किसी भी दवाई की जरूरत नहीं। धन धन सतगुरु
तेरा ही आसरा का नारा बोलकर और उठकर खड़ी हो जा, कोई तकलीफ नहीं होगी। शहंशाह जी ने यह भी फरमाया, बेटा खा पी और अपने घर का काम कर। इस प्रकार परम पूजनीय दातार जी 2-3 मिनट उसके सामने खड़े रहे। वह अपने प्यारे मुर्शिद सतगुरु जी के दर्शन करके निहाल हो गई। उसका दिल नहीं करता था कि वह अपनी आंखें खोले, कहीं ये सुंदर व लुभावना दृश्य आलोप न हो जाए। अचानक एकदम जब उसकी आंख खुली तो सुबह के 7 बजे हुए थे। वह एकदम उठकर बैठ गई। उसे उसका शरीर एकदम से हल्का, बोझ व टेंशन रहित महसूस हुआ। अपने मुर्शिद के दर्शनों की खुशी इतनी कि उसके पांव जमीन पर ही नहीं टिकते थे। दिल करता था कि ऊंची आवाज में सबको बोलकर सुनाए कि उसे प्यारे सतगुरु दातार जी ने अपनी दया मेहर से दर्शन दिए, उसकी बीमारी अपने वचनों के द्वारा खत्म कर दी। यह देखो कि वह बिल्कुल स्वस्थ है। बस फिर क्या देर थी। मालिक के सच्चे नूरी दर्शनों की खुशी उससे संभाले नहीं संभलती। वह एकदम उठी और अपने प्यारे मुर्शिद के हुक्म अनुसार चाय पानी पीकर एकदम घर के काम में जुट गई। वह लिखती है कि उसके घर परिवार तथा अन्य संबंधी व पास पड़ोस के लोग भी हैरान थे कि ये तो 3-4 महीनों से चारपाई पर ही पड़ी थी। रफा हाजत के लिए भी अपने आप नहीं जा सकती थी। अब एक ही रात में इसके अंदर ऐसी कौन सी गैबी शक्ति प्रवेश कर गई जो अपने आप उठकर इस प्रकार काम में लग गई। बहन स्वर्णजीत कौर अपने पत्र के अंत में लिखती है कि यह कोई पाखंड नहीं है और न ही झूठी बड़ाई कर रही हूँ, बल्कि यह सच्चाई है और 100% वास्तविकता है कि पता नहीं उसे ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसने उसे 3-4 महीनों में इतना निढाल कर दिया था कि उसके अंदर उठने बैठने की शक्ति भी नहीं थी। परंतु सच्चे पातशाह मेहरबान दयालु दातार जी पूज्य हजूर पिताजी ने अपनी रहमत से पल भर में ही उसे इतना सशक्त कर दिया कि वह उसी दिन से बिल्कुल स्वस्थ हो गई और खूब खाती पीती और घर का काम भी करती। यह मेरे प्यारे सतगुरु जी की मेहर का अद्भुत करिश्मा ही तो था। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।